मोदी जी के बाद अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई चर्चित चेहरा रहा है वो है राजीव कुमार का। जी हां, आपने सही सुना, चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार। जब जब चुनाव होता है तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग के प्रमुख पर। हरियाणा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें और दिल्ली विधानसभा चुनाव के जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाकर कहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से वोटों की हेराफेरी की गई है। लेकिन सोचिए, अब चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। 18 फरवरी को ये रिटायर होंगे और नया चुनाव आयोग का सदस्य कौन होगा, किसकी नियुक्ति की जाएगी, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी क्या बीजेपी का ही कोई प्रमुख बनाया दिया जाएगा, क्योंकि हर बार देखा जाए जब जब ईवीएम के मुद्दे को उठाया गया, ईवीएम का सवाल राजीव कुमार से पूछा गया, उन्होंने हर बार की तरह शायराना अंदाज में अपना पल्ला झाड़ने का काम किया। लेकिन सोचिए, राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद कौन होगा चुनाव आयोग का प्रमुख? क्या उसकी नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री करेंगे या उसकी नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी भी करेंगे? तमाम लोग जो हैं ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग के नए प्रमुख को नियुक्त करने से पहले जो सवाल है जनता के, ईवीएम का सवाल, वोटों की गड़बड़ी, बैलेट पेपर से चुनाव की मांगे, इन तमाम वाजिब सवालों पर आखिर जवाब कौन देगा? क्योंकि सरकार कहती है कि चुनाव आयोग से पूछिए, चुनाव आयोग कहता है कि एक शायरी सुन लीजिए, और विपक्ष के नेता जिस तरीके से ईवीएम को मुद्दा बना रहे हैं, ईवीएम हर जनता के जहन में फिट हो चुका है और लोग कह रहे हैं स्मार्टफोन में गड़बड़ियां हो सकती हैं तो मशीन में क्यों नहीं? आखिर मशीन को भी तो इंसान ने ही बनाया है। तो सोचिए, तमाम ये बातें थी जिस पर लगातार लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन 18 फरवरी के बाद क्या चुनाव आयोग वैसे ही प्रतिक्रिया देगा जैसे राजीव कुमार देते आए हैं? वो एक विशेष पार्टी के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। संजय सिंह के साथ साथ पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर चुनाव आयोग गए थे। उन्होंने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हरियाणा का चुनाव में धांधली हुई है। उसके बाद भी जगह जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी होती है और 9 अप्रैल को फिर से ईवीएम को लेकर भारत बंद का ऐलान है। बावन मेश्राम लगातार ईवीएम पर सवाल उठाने का काम करते हैं। ईवीएम हर वो विपक्षी पार्टी के नेताओं का मुद्दा बन चुका है जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी कारणवश सत्ता में आ जाती है। तो राजीव कुमार होंगे रिटायर, कौन बनेगा चुनाव आयोग का प्रमुख? इन नामों की चर्चा, जिनकी लिस्ट सामने आई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन नए कानून के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा दिया गया है। इस बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी जिस पर फरवरी में सुनवाई की जाएगी। तो पहले चुनाव आयोग के प्रमुख को जो भी नियुक्त करता था उसमें देश के प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष नेता, यानी जो भी चेहरा होगा, फिलहाल राहुल गांधी है, और न्यायाधीश का होना बेहद जरूरी है, जिसमें से न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। अब राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। भारत में प्रमुख चुनाव आयोग यानी सीईसी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में एक अहम बदलाव हुआ। परंपरागत रूप से प्रमुख चुनाव आयुक्त के उत्तराधिकारी को अगले वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन अब 2023 में तैयार मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद पर कार्यकाल अधिनियम के तहत चयन की प्रक्रिया को अधिक व्यापक बना दिया गया है। वर्तमान सीजीआई राजीव कुमार 18 फरवरी को अपना पद छोड़ देंगे। चुनाव आयोग के सीईसी के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। फिलहाल ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इस पद पर हैं। ज्ञानेश कुमार इस पद के लिए संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। लेकिन नए कानून के अनुसार अब चयन समिति के सामने 5 नामों का पैनल होगा, उसमें से किसी एक को ही नियुक्त करना जरूरी होगा। वर्तमान सीजीआई राजीव कुमार के साथ साथ तमाम ये नाम जो हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं, जिसको लेके सर्च कमेटी बनाई गई है, जिसमें से किसी एक का नाम आगे लाकर चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में जनता के सामने देना होगा। नए कानून के तहत विधि मंत्रालय नए सर्च कमेटी बनाएगा जो पैनल तैयार करेगा। इस कमेटी के अध्यक्ष विधि मंत्री होंगे। इसमें 2 सदस्य होंगे जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। एक पैनल फिर चयन समिति में समक्ष रखा जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री और लोकसभा में
विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे। चयन समिति इस पैनल में किसी भी नाम को चुन सकती है या बाहर से किसी व्यक्ति को भी विचार ला सकती है। ज्ञानेश कुमार इस पद के लिए संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन नए अधिनियम के तहत चयन समिति के पास विकल्प है कि वह चुनाव आयोग के बाहर से भी किसी व्यक्ति का नाम विचार में लाए। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। विपक्षी दलों आयोग की ईमानदारी पर उठाए जाने वाले सवाल पर यह फैसला लिया गया था। तो चुनाव आयोग पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे ईवीएम की गड़बड़ी को लेके, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, पोलिंग बूथ पर जिस तरीके से वोटरों को धमकाया जाता है, वोटिंग लिस्ट से जिस तरीके से लोगों की शिकायत रहती है कि नाम काट दिए जाते हैं, इन तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग में जो भी सदस्य इस पद पर नियुक्त होगा उसके लिए नाम को आप बाहर से भी कोई नॉमिनेशन के रूप में ला सकते हैं। कुछ पूर्व अधिकारी ने इस पर बदलाव को लेकर चिंता जताई। पूर्व सीईसी आरोप रावत का कहना है कि ये बदलाव चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है और सरकार बदलने के बाद चुनाव आयोग के प्रमुख का चयन बदल जाता है तो इससे चुनाव आयोग के निर्णयों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। इस नए कानून को सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के बाद पारित किया गया था, जहां कोर्ट ने 2015 के 22 के बीच दायर याचिकाएं विचार करते हुए सरकार को चुनाव आयोग की नियुक्ति के पूरे अधिकार देने की बात कही थी। तो नए कानून के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा दिया गया था। इस बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल भी हुई थी, जिन पर फरवरी में सुनवाई की जाएगी। और सोचिए, तमाम चैनल भी ये आशंकाएं जता रहे हैं, तमाम सूत्र ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी राहुल गांधी करेंगे नए चुनाव आयोग का चयन। नए चुनाव आयोग के चयन के बाद कानून मंत्रालय ने 3 सदस्य कमेटी बैठक बुलाई है। अर्जुन मेघवाल, राहुल गांधी, पीएम मोदी भी शामिल होंगे और ईवीएम के खिलाफ फिर आवाज बुलंद। रविवार को नागपुर में जनसभा, 9 अप्रैल को देश में किया जाएगा जेल भरो आंदोलन। तो 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होगा। बिना ईवीएम हटाए बहुजन शासक नहीं बन सकता है। तमाम लोग जो हैं ये तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं, सवाल जवाब तमाम अपनी कुआरी दर्शा रहे थे, लेकिन एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या चुनाव जीतने के बाद चुनाव प्रमुख का बदल जाना ये ईमानदारिता को दर्शाता है? क्या चुनाव आयोग पर जिस तरीके से भरोसा नहीं रहा जनता को, विपक्षी दलों को, क्या वो फिर से कायम हो पाएगा? क्योंकि एजेंसियों के बलबूते पर किस तरीके से इस देश में चुनाव कराया जाता है, कैसे चुनाव को मद्देनजर रखकर सत्ता पर काबिज हुआ जाता है, ये जग जाहिर है। जनता चाहती है कि ईवीएम को बैन कर बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव हो। विपक्षी दल के राहुल गांधी भी चाहते हैं कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, ईवीएम पर चुनाव आयोग को गंभीरता से बात और विमर्श दोनों ही करना चाहिए। आपकी क्या राय है? आखिर चुनाव आयोग के प्रमुख भाजपा चुनने का काम करेगी या जनता और विपक्षी नेताओं को मद्देनजर रखते हुए फिर से ईमानदारिता को, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सही फैसला लिया जाएगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।